बल्लेबाजी देखिए, ईशान किशन 9 गेंदें 6 रन, उसके बाद अगर बात करें शुभमन गिल 9 गेंदें 3 रन। मुझे लगता है कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 85 रन बनाए थे। फॉर्म वो जो बहुत ज्यादा फॉर्म आ गई थी ना, वो पूरी फॉर्म एक साथ जाती हुई नजर आ रही है। जाती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं आईपीएल में ये सारे बल्लेबाज अच्छा ये सूर्य अस्त कैसे हो गया? मतलब वनडे में भी अर्धशतक नहीं आया, 3 वनडे खेले, उससे पहले 3 वनडे में तो डक 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 था। अब टी20 में जो वो मिस्टर 360 नंबर 1 रैंकिंग के बल्लेबाज, और अब तो टी20 में भी ये प्रदर्शन खराब है। अस्त नहीं, पूरी तरीके से पस्त है। अब जो बुरा टाइम आना शुरू हो चुका है, जो फॉर्म वनडे में खराब लगी हुई थी वो अब टी20 में भी दिख रही है। लेकिन मैं चाहूंगा तिलक वर्मा इस हार के बीच में जो सबसे बड़ा स्टार खिलाड़ी उभरा है, 39 रन जरूर बनाए हैं, लेकिन आप बॉल देख लीजिए, आप स्ट्राइक रेट देख लीजिए, आप छक्के देख लीजिए, सबसे नया खिलाड़ी सबसे खुलकर खेल रहा था। बिल्कुल खुलकर खेल रहे थे, और सबसे बड़ी बात है कि स्पीड को पहचान रहे थे, गेंद किस गति से आ रही है उसको पहचाना, टाइम लिया अपना, और उसके बाद शॉट पूरा कर रहे थे। तो जो इस पिच पे खेलने का तरीका था, वो आपके डेब्यूटेंट ने आपको दिखाया कि किस तरीके से खेलना है, लेकिन वो भी एक लंबी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। और ये मतलब शॉकिंग है कि टीम इंडिया अब टी20 में वेस्ट इंडीज से भी हार रही है, वनडे एक मुकाबला हार रही है, एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, खिलाड़ी आराम कर रहे हैं। मतलब कहाँ जा रही है टीम इंडिया के साथ? बिल्कुल, टी20 में तो ये उम्मीद नहीं थी कि सारे बल्लेबाज जो है वो फ्रेश लग रहे थे। हार्दिक पांड्या की जो बल्लेबाजी हमने पिछले मैच में देखी थी वो दमदार थी। यहाँ पर उनका प्रदर्शन जो है वो मुझे लगता है कि बॉलिंग में भी नहीं दिख रही है, और बैटिंग में भी देखिए 19 बॉल खेले और 19 रन बनाए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन्हें ध्यान देने की जरूरत है अपनी, अगर इन्हें टीम इंडिया में जगह पक्की करने के लिए शायद वर्ल्ड कप अभी खेलना है, 50 फॉर्मेट आपको खेलना है, उसके बावजूद देखिए आप प्रदर्शन। संजू सैमसन एक बार फिर देखिए, हम मांग करते हैं, जो थे वो गुहार लगा रहे थे कि सैमसन को मौका मिलना चाहिए, और लक्ष्य सर बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे थे। आज अच्छा मौका था, बिल्कुल आज अच्छा मौका था, और मौके को इन्होंने भुनाया नहीं, कहीं ना कहीं गलती हुई इनसे। और मैच के बीच में लक्ष्य सर बोल भी रहे थे कि भाई संजू सैमसन जिता सकते हैं मुकाबला। और मुझे लगता है कि लक्ष्य सर, मैं माफी चाहता हूं जो मैंने उम्मीद करी और मैंने जो आपको बताया, और किस्मत खराब तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसे समय पर रिस्की रन लेना ये खराब किस्मत नहीं है, आपका खराब कॉल है। और देखिए संजू सैमसन 12 पे 12, कितने मौके, निरंतरता के साथ प्रदर्शन, पता नहीं क्या है। और अब देखिए हम वेस्ट इंडीज की बैटिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम भारतीय गेंदबाजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्या टीम इंडिया ऐसी इस लेवल पे पहुंच गई है जो 150 रन भी नहीं बना पा रही है, चाहे पिच कैसी भी हो? लेकिन वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी ऐसी नहीं है जो आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हो। बिल्कुल ऐसी नहीं है गेंदबाजी मजबूत थोड़ी बहुत नजर जरूर आ रही थी, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन, जिस तरीके का बैटिंग लाइनअप आपके पास था, वो आईपीएल में हम देखते थे। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ईशान किशन, शुभमन गिल, जिस तरीके की फॉर्म में सभी खिलाड़ी आईपीएल में थे, और अब टी20 में भी वो जो बुरा दौर है ना, वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। और ये चिंता का विषय है वर्ल्ड कप को लेकर, जिस तरीके से टीम का प्रदर्शन। अब वेस्ट इंडीज दौरे पर तो खासकर हम यही कहेंगे कि जहां पर हम कह रहे थे कि आपको खुद से लड़ना है, अब आप सामने वाली कमजोर टीम से ही लड़ते हुए नजर आ रहे हो। बिल्कुल, और यहाँ पर ईशान किशन का प्रदर्शन जो है वो निराश कर रहा है, क्योंकि आपने ओडीआई में अच्छा मैच खेला। यहाँ पर टी20 की बात अगर आती है तो शुभमन गिल, और अगर ओपनिंग ऑर्डर थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर बेटर करती तो शायद टीम इंडिया ये मुकाबला जीत सकती थी। साथ ही साथ मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर हार्दिक पांड्या भी एक अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे बीच के लिए। वो अगर मिडिल ऑर्डर की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर हर एक बल्लेबाज जो था वो बस 10 रन, 15 रन, 19 रन बना के गया। तो ये थोड़ा सा निराशाजनक रहा है टीम इंडिया की तरफ से, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। हार्दिक पांड्या को खासतौर पर कप्तानी कर रहे हैं आप, और अभी और भी मैचेस खेल रहे हैं। यही से आपका प्रदर्शन जो देखने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप नेगेटिव थोड़ा सा यहाँ पे हो जाओगे, क्योंकि कोई लक्ष्य नहीं है आपके पास। नहीं, हमारे पास है लक्ष्य। मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी आपको ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही थी, या आप अपनी गलतियों की वजह से आउट हुए? की वजह से हारे। और आप वेस्ट इंडीज की जो प्लानिंग है ना, वेस्ट इंडीज ये मैच सिर्फ 6 ओवर में जीता है। 6 ओवर में इसलिए जीता है जो जिस तरीके से वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने पावर प्ले का इस्तेमाल किया। उसके बाद आके निकोलस पूरन और रोमिन पावल ने भी, कप्तान है, उनको पता था कि आगे पिच और कठिन होती जाएगी, जितने रन बनाने अभी बनाने, और उन्होंने इसी का फायदा उठाया। पावर प्ले में 6 ओवर में 54 रन थे, उसके बाद वेस्ट इंडीज से भी रन बने नहीं। और जब हम बात कर रहे थे चिराग, मैं, आप, कृष्णा भी बात कर रहे थे कि जैसे जैसे पिच पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ बल्लेबाजी करना आसान है नहीं।
और इनके पास तो जो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज है उनके पास में हाथ में पावर तो है, हमारे पास वो पावर हिटर नहीं है। तो ये चीज देखने वाली बात थी। और क्योंकि टाइमिंग वाले खिलाड़ी है हमारे पास, लेकिन जो दम लगा के तेज शॉट मार पाए वो नहीं है। बिल्कुल, देखिए मोहम्मद आलम जी लिख रहे हैं इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा पर आराम से बाहर हो जाएगा। बैठा रखा है खिलाड़ियों को, ऐसा कुछ शायद लिखना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि प्लेयर्स का बुरा दौर आता है, वैसे पूरी इंडियन टीम का बुरा दौर आ गया है, राहुल कुमार जी लिख रहे हैं। तो जिस तरीके से देखिए फैंस तो निराश होंगे ही ना, क्योंकि इस तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद वेस्टइंडीज के खिलाफ तो आप कम से कम नहीं करेंगे। जो टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं की, आप उसे हरा नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के खिलाफ कैसे खेलेंगे? वहां वर्ल्ड कप में भी आपको हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, संजू सैमसन की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके अलावा ईशान किशन की बात कर रहे हैं, सूर्य कुमार की बात कर रहे हैं, कुलदीप यादव की बात कर रहे हैं। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो यही वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो ऐसे में अगर इस तरीके का प्रदर्शन रहता है तो फिर निश्चित तौर पर बहुत बड़ा ये एक ब्लंडर, आप इसे हार कह सकते हैं, जो हार पहले टी20 मुकाबले में ही आपको मिली है। 5 टी20 मुकाबलों की ये सीरीज है और अगर इस तरीके से आगाज हुआ है तो फिर कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही डाउन हो जाएगा। बिल्कुल। और चिराग, थोड़ा चहल के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने आज गेंदबाजी की, तो मुझे लगता है कि कमबैक किया है, 2 विकेट लिए हैं और 24 रन दिए, मात्र 3 ओवर किया है इन्होंने। शायद इन्हें 1 ओवर और कराना चाहिए था। बिल्कुल, जिस हिसाब से स्पिनर्स को मदद मिल रही थी बनता है, लेकिन अब देखिए अब बहुत सारे सवाल उठेंगे। जो हार्दिक पांड्या बार बार ओवर कॉन्फिडेंट होके जो भी बयान देते हैं, आज क्या बोलेंगे ये बात भी देखने वाली बात होगी। और खुद हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी से क्या किया है, चलिए पिछले मैच में उन्होंने रन बनाए थे, 4 ओवर भी किया। अब जब हम बात कर रहे हैं कि स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, आप स्पिनर्स खिलाए भी थे, वहां से हमने दूसरी तरफ से देखा एक स्पिन गेंदबाज, उसको इतनी ज्यादा मदद मिली, और आपका जो स्पिन गेंदबाज था आपने उससे पूरे ओवर भी नहीं करवाया, आपने खुद पूरे ओवर किए। तो ये अपने आप में दिखाता है कि रणनीतिक भी एक जो चूक हुई है ना, वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल हुई है। और ओवर कराए किसके नहीं, जो आपका सबसे अच्छा स्पिनर है युजवेंद्र चहल, उसके ओवर नहीं कराए हैं आपने। क्योंकि कुलदीप यादव देखिए 4 ओवर में 20 रन इन्होंने लिए, अक्षर पटेल ने भी अच्छी गेंदबाजी करी है। तो आप सोचिए कि युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाज को ओवर ना देना, मुझे हिसाब से शायद इस मैच की सबसे बड़ी गलतियों में से, सबसे बड़ी गलती तो नहीं है लेकिन दूसरे बल्लेबाजों के बाद यही गलती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में इन्होंने 2 विकेट चटकाए, तो शायद इन्हें 1 और ओवर करवाते तो शायद ये मैच, जो इतना बड़ा स्कोर टीम इंडिया के लिए था 149 का दिया था, और मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ा सा स्कोर बोर्ड में कम होता और आज इंडिया ये मुकाबला जीत सकती थी। मुझे लगता है कि गेंदबाजी की वजह से नहीं, मुझे लगता है कि बैटिंग की वजह से, बल्लेबाजों की वजह से टीम इंडिया हारी है। 2000%, मतलब वैसे तो 100% होता है, लेकिन मैं कहूंगा 2000% बल्लेबाजों ने हराया है। और आप देखिए ना, शुरुआत किस हिसाब से ही करी है। ईशान किशन और शुभमन गिल डर डर के बल्लेबाजी कर रहे थे। जब वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज आए थे वो पहली बॉल से ही अटैक कर रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि जिस हिसाब से रणनीति में चूक हुई है, ये पूरी टीम का फेलियर है। हार्दिक पांड्या ने, देखिए कप्तान ने तो ज्यादा दोष आप उनको मंडेंगे, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है ना कि जब चहल को आप पूरे ओवर नहीं देंगे, आप पावर प्ले का अच्छे इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बहुत सारी सवाल है जिनका जवाब मुझे तो अब लगता नहीं कि मिलेगा, क्योंकि कभी ना बीसीसीआई जवाब देता है ना टीम इंडिया के खिलाड़ी।